चलिए दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 नवंबर 2022 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि आज इस समय लगभग दोपहर होने वाली है। प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, क्या कुछ बाजार रहा है, क्या कुछ आवक रही है, उससे पहले एक बार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ प्याज मंडी की कि इस समय क्या कुछ माहौल, क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ परिस्थिति प्याज के बाज़ार में बनी हुई है। आप लोग देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे इस समय कितना ग्राहक मंडी में पहुंच रहा है, क्या माहौल बना हुआ है, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। बाकी अब आपको हम बताते हैं कि इस समय जो प्याज का बाज़ार चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्या भाव है। आवक बताई थी और दोबारा अगर आपने नहीं सुनी है तो दोबारा आपको पता चलेगी। अलग है। और पहुँचे हैं अपने किशन भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। सुनाइए, क्या हाल है? ठीक है शर्मा जी। अच्छा, आज तो बालकोनी में हमारे जो है और भी काफ़ी आदरणीय लोग बैठे हुए हैं और पहले इनसे एक बार परिचय कराइए कि ये सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं शर्मा जी, कौन है? इनकी और आपकी इनकी और हमारी मुलाकात जो है ना, अच्छा, ये समझ लो आप ही हैं इसके माध्यम। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों जी, नहीं तो हम आपसे कहाँ मिलते। वीडियो देखकर ही हमने ये बात की। इनसे हमारी मुलाकात कहाँ होती है। किशन भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि सबका माध्यम वो ऊपर वाला है और हम तो उसके खिलौने हैं। हाँ नहीं शर्मा जी, थोड़ा माध्यम भी होता है, नहीं तो इनसे हमारी मुलाकात शायद होती ही नहीं। जी जी, अगर आप नहीं होते तो होती क्या। सब लोगों से मेरे को और एक चीज और है जी सर, आपका संबंध और इनका संबंध जो है पिछले जन्म में लिख दिया गया था। मैं तो बस वही बात है, जो आपने कहा। ये स्पेशल कह रहे हैं माल तो लाएंगे, आपसे मिलने जरूर आए। भैया, बड़ी तमन्ना थी, इनसे हमारी बातचीत होती रहती थी। सबसे बड़ी बात यह कि आपके व्यवहार में जितना एक अट्रैक्शन है और इतना जो एक ट्रांसपेरेंसी है कि हर इंसान आपकी ओर आकर्षित होता है। आपको सलाम है। अच्छा किशन भैया, इनसे भी बात करेंगे, ये हमारे आदरणीय हैं, हमारे किसान साथी हैं। जी मैं बात करवाऊंगा उससे इनसे। पहले आज बात करते हैं कि इस समय मार्केट में क्या चल रहा है। शर्मा जी, कस्टमर अच्छा चल रहा है जी। जैसा कि आमदनी वही 50-55 गाड़ी की आमदनी हो रही है। 50-55 गाड़ी बैलेंस लगातार 4-5 दिन से इतना ही हो रहा है, लगभग 110-15 गाड़ी का अच्छा जो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एमपी में, इंदौर में थोड़ी सी आवक बढ़ी हुई है। हाँ। इस वजह से वहाँ की मंडियों में 1-2 रुपए थोड़ा सा बाजार डाउन हुआ है पीछे। अच्छा, 1-8 रुपए डाउन हुआ है जी। बाकी कोई ज्यादा मंदे वाली खैर बात नहीं है, कोई इतनी घबराहट भी नहीं है जी। लेकिन बाजार सामान्य चल रहा है। किशन भैया, अगर आज बात करें ग्राहकी कैसी देखने को मिल रही है? ग्राहकी ठीक चल रही है शर्मा जी, ग्राहकी सही चल रही है। अच्छा, और क्वालिटी की अगर बात करें, ग्राहकों की तरफ आप कैमरा मारिए, देखिए। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। ये देखिए गुलशन भाई साहब जो हैं ऑक्शन लगा रहे हैं, बोली लग रही है। ये सेकंड क्वालिटी का माल बिक रहा है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और है किशन भैया, ये जो सप्ताह है, जी शर्मा जी। पिछले सप्ताह के मुकाबले अभी सुबह ललित भैया का इंटरव्यू लिया जी शर्मा जी। तो उन्होंने अपनी राय रखी कि 4 से 5 रुपए की तेजी कहीं ना कहीं इस सप्ताह में, सिर्फ ओनली सप्ताह में देखी जा रही है। आपका क्या मानना है? ये शर्मा जी पिछले 10-12 दिन से तो लगातार बाजार ठीक ही चल रहा है शर्मा जी। ठीक बात चल रहा है ना? ठीक बात है, कोई दिक्कत तो अब आज अगर आवक के हिसाब से, आवक के लिहाज से कंपेयर किया जाए तो आवकें जो है पिछले 2-3 दिन के मुकाबले कैसी रही है? शर्मा जी, आवक भी लगभग बराबर चल रही है और मार्केट भी देखा जाए तो सामान्य चल रही है। अच्छा, आने वाले दिनों में आपका क्या मानना है? शर्मा जी, आने वाले दिनों में पता क्या है कि अभी अलवर एरिया की थोड़ी सी 10-15 तारीख तक हमने रोका हुआ है। सब नए जो माल है अलवर एरिया का, सब किसान भाइयों को बोला हुआ है कि 10-15 दिन हमें ये पुराना माल बेचने दो, आप आराम से लाना और भाव अच्छा रहे नए प्याज का जो है ना। अच्छा। आने वाले दिनों में भाव अच्छा रहेगा जी। अभी ये पुराना प्याज बेच रहे हैं और पुराने प्याज में भी कहीं ना कहीं हमारे पास 10-15 दिन का समय है जी। तो लेकिन ये जो बढ़िया माल होते हैं, मोटे माल होते हैं, जैसे महाराष्ट्र पूना के, ये तो बाद में भी बिकेंगे। लेकिन जैसा कि ये मीडियम माल हैं और हल्के माल हैं, ये तो हमारे पास 10 दिन का टाइम है, 15 दिन का, और ये धीरे धीरे किसान निकाल भी रहे हैं। अच्छी बात है, ये निकालना भी पड़ेगा। किशन भैया, अगर आज बात करें राजस्थान से कहाँ से जो है आवक मंडी में देखने को मिल रही है? शर्मा ये इधर समझो कुचामन का कह लो, अजमेर का कह लो, खाटू श्याम जी, रिंगस, उदयपुर वाटी, नीम का थाना, खैरतल, अलवर एरिया का तो नया प्याज है शर्मा जी 500-550 पैकेट है। अच्छा। और नए प्याज में अभी कोई क्वालिटी में भी दम नहीं है। हाँ। नया प्याज समझो 10 रुपए से लेके और 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। अच्छा। क्वालिटी पे डिपेंड है शर्मा। ये जो खैरतल वाला प्याज है, ये बाकी जो बेल्ट आपने बताई, इन बेल्टों को कैसी टक्कर देता है? शर्मा ये जो मैंने बताई है ना, ये कुचामन और नीम का थाना, रिंगस, ये तो पुराने माल है जी। अब टक्कर वाली बात तो ये है कि ये खत्म होते जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ता चले जाएगा। मेन चीज ये है कि यहाँ पे नाम जुड़ गया नया। हाँ जी। तो नए के हिसाब से फिर वही सोच है लेकर तो वो भी राजस्थान जी। जो अलवर एरिया है ये नवंबर दिसंबर में आता है जी जी। और बाकी ये जो दूसरे एरिया है ये
मार्च अप्रैल में होते हैं, कुछ स्टॉक हो जाता है, कुछ हाथों हाथ बेच देते हैं जी। वो जो स्टॉक का माल आ रहा है। जी किशन भैया, सुबह ललित भैया ने आपके भी बताई थी, भाव भी बताया था, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो दोपहर की रिपोर्ट भी आपकी ज़रूर देखते हैं। जी, तो एक बार इस समय ये बताइए कि क्या कुछ जो भाव सभी जगह का, सभी राज्यों का है, और आपके भी थोड़ी सी बताइए टोटल। शर्मा जी मैं बता रहा हूँ, ये जो राजस्थान एरिया का माल है समझो 12 रुपए किलो से लेके हाँ। और समझो 22-23 रुपए किलो तक चल रहा है। अच्छा। और जो एमपी का माल है वो समझो कोई 16-14-15 रुपए किलो से लेके हाँ। और 23-24, और कोई बढ़िया गाड़ी आ जाती है 25 रुपए किलो तक बिक रही है। अच्छा। और बाकी नासिक का माल है जो वो 20 रुपए से लेकर 27-28 रुपए किलो तक है, और बढ़िया माल जो है 30 रुपए किलो तक भी है। और पूना एरिया का माल शर्मा जी कहीं ना कहीं हम कोई लाट बिक जाता है इधर जी 32-33-35 तक बिक जाता है जी। अच्छा किशन भैया, बात अगर नेफेड की करें, जी शर्मा। आपके हिसाब से नेफेड जो है अब कितने दिन और आज़ादपुर मंडी में और विभिन्न जो मंडियां हैं देश की वहाँ पर नजर आने वाला है? शर्मा जी देखो, नेफेड की आवक ऑटोमेटिक कम हो गई है, माल कुछ खराब भी होगी हाँ। और कुछ ऑटोमेटिक कम हो गया। 4-5 गाड़ी, कल भी 3 गाड़ी थी, हाँ। आपने देखा होगा हाँ। और अब भी आवक कम हो गई है नेफेड की, अब माल कम रह गया। और नेफेड में अगर क्वालिटी की बात करें, जैसा कि हमारे किसान साथियों के पास जो स्टॉक बचा हुआ है उसमें भी क्वालिटी चेंज आ गया, आने वाले 10-12 दिनों में उसमें और ज़्यादा किल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे। जी शर्मा, ये हल्के मालों को तो अब खराबी होगी, जो अच्छे माल हैं उनमें भी किल्ला आ जाएगा। हाँ। लेकिन ये है कि 10-15-20 दिन का टाइम है हमारे पास। जी 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 हल्के माल को लिए 10 दिन और बढ़िया मालों के लिए 20-25 दिन। जी। तो अब इस लिहाज से जो हमारे नेफेड की प्याज है वो आपके हिसाब से कितने दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगी? नेफेड की प्याज तो देखो ये थोड़ा थोड़ा करके तो आएगा, अभी 15-20 दिन तो आएगा। हाँ 20 दिन आएगा अभी 15-20 दिन आएगा, जी। और हो सकता है कि नवंबर के अंत तक जो है जी जी समाप्त हो जाए। आ जाएगा, खत्म हो जाएगा नवंबर। जी जी। अच्छा, आज जो क्वालिटी सभी जगह से पहुंची है उसमें जो बेस्ट क्वालिटी हम माने वो कहाँ की माने? सबसे बढ़िया तो पूना की क्वालिटी होती है शर्मा जी। अच्छा जी, और उसके बाद नासिक, फिर एमपी में भी अच्छे माल आते हैं। अच्छा। बाकी फिर राजस्थान में भी है, अभी राजस्थान में अच्छे माल भी आ रहे हैं जो 22-23 रुपये बिक रहे हैं, 20-22 रुपये बिक रहे हैं। और अच्छा। हल्के माल 12-15 रुपये भी बिक रहे हैं। जी जी शर्मा जी। ये जो गोल्टा गोल्टी आ रहा है जी सर। ये ज्यादा कहाँ से आ रहा है? गोल्टा गोल्टी राजस्थान से ज्यादा, राजस्थान से मीडियम आता माल राजस्थान से, उसका भाव क्या रह रहा है? और एमपी से भी आ रहे हैं। गोल्टा गोल्टी शर्मा ये समझ लो 12 से लेकर जो एमपी के हैं गोल्टा बढ़िया गोल्टे हैं हाँ। 13-14 रुपये हैं। हाँ। और ये जो राजस्थान के गोल्टे हैं वो 9 से लेकर 11-12। जी। वैसे तो लगातार हम डेली अपडेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो सर। प्याज का भाव है वो डेली जो है जी वो सर। अलग अलग रूपों से चलता है। आपके हिसाब से इस समय रिटेल में प्याज का भाव क्या चल रहा है? शर्मा जी मेरे हिसाब से तो रिटेल में चल रहा होगा 25 रुपये लेके 40 रुपये किलो तक। अच्छा। जी शर्मा। और आगे अभी आपके हिसाब से इस महीने में कहाँ तक जाने की अभी उम्मीद है? शर्मा जी मुझे ये लग रहा है कि भाव यहाँ पे रुकेगा एक बार। अच्छा। लेकिन नया प्याज कहीं ना कहीं 15 नवंबर के बाद हाँ। रफ्तार पकड़ेगा तेजी की ओर। किशन भैया, आप लगातार एनालाइज करते हैं, मैं देखता हूँ आप लिख लिख करके और बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। जी शर्मा जी। आपके हिसाब से अभी तक पिछले जो 1.25 महीने की हम बात करें या 1.5 महीने की बात करें, नवरात्रों से लेकर के अब तक कितने रुपए की तेजी प्याज में देखी गई आपके हिसाब भाई से? नवरात्रों में बढ़िया में अच्छे मालों में 17-18 रुपये किलो का भाव था। अच्छा। कहीं ना कहीं अब 32-33 से डबल तो भाव हो गया नवरात्रों से, अब तक देखा जाए तो डबल भाव है। जी। अच्छा, अब अंत में हमारे किसान साथियों को जिन्होंने अभी भी प्याज को स्टॉक किया हुआ है, जी आप उनको क्या राय देंगे? जी शर्मा जी, अब तो मैं बहुत बता दिया कि अब निकालना है प्याज, अब रोकना नहीं है। अच्छा जी सर। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे किसान साथी हैं वो कमेंट करके कहते हैं कि शर्मा जी हमने प्याज को रोक ही लिया, आपका चैनल देख करके हमने प्याज को रोक लिया तो आज हमें ये भाव मिल रहा है। जी शर्मा लेकिन- ये तो है। जी, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ साथ में कि उसके अलावा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कई बार मामला विपरीत भी हो सकता है। जी शर्मा जी। तो ऐसा भी हो सकता था कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट भगवान ना करे डाउन चली जाती तो उनका नुकसान भी होता है। नुकसान भी होता है। तो उन किसानों को आप क्या कहना चाहते हो? जी शर्मा जी देखो, हमने उनको सलाह दी और हमें लग रहा था कि ये होने वाला है, जी। यही सलाह दी और वो हुआ। जी। कहीं ना कहीं हमारा आइडिया ठीक निकला। लेकिन आगे के लिए हम उनको क्या कह सकते हैं? क्योंकि देखो शर्मा जी, जैसे भी आगे भी हम उनको सलाह देंगे। हाँ। अब देखो 10 बार सलाह देंगे, 8 बार तो लगता है हमारी सलाह सही होगी, 1-2 बार हो सकता है गलत भी हो सकती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये देखो, और उसमें वो गलत भी एक बार को गलत हो सकता है ना हो, अगर हमारे जितने भी किसान साथी हैं वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें जी शर्मा जी। तो हो सकता है कि वो 2% जो आपने बताया वो भी गलत ना हो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारे कुछ जो माननीय जो किसान साथी आए हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हुए हैं। पहले आप बताइए, इनका परिचय आप दीजिए। शर्मा जी ये आए हुए हैं, इनसे मैं बात करवाता हूँ। अच्छा। सेकंड वीडियो में आप इनकी- हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सेकंड वीडियो में दोस्तों जो है किसान साथियों से आपकी बात होगी और किशन भैया ने पूरी जानकारी दे दी है। एक बार किशन भैया अपना मोबाइल नंबर और बताइए आप।
शर्मा ये मोबाइल नंबर 9312 जी। 41762 जी। सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे और आपसे पिछले 6 महीने से बहुत प्योर, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत सच्चा, बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे किसान साथियों को मिलता रहा बगैर किसी लालच के, और ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोर्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको भाई साहब, देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, और ये दूसरा बोर्ड जो भाई साहब गुलशन कुमार जी का है। और जो भी संपर्क करना चाहे भाई साहब का फड़ है, आप देखिए, और वो किशन भैया को संपर्क कीजिएगा, बहुत अच्छी जानकारी और निस्वार्थ भाव से आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट में, यानी कि जो हमारे किसान साथी आए हुए हैं उनसे बात करेंगे, उनके व्यू, उनके रिव्यू जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों तक पहुंचाना कि आज़ादपुर मंडी में जो हमारे किसान साथी आते हैं उनका एक्सपीरियंस आप तक पहुंचना ज़रूरी है, नहीं भैया जी? चलिए तो अभी उनसे बात करेंगे और आप तक उनका एक्सपीरियंस पहुंचाएंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी।